नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम हरिनगर के बहुत ही फेमस माता के दरबार में, यानी कि शेरावाली माता जी के दरबार में हम लोग इस टाइम मौजूद हैं। आपको बता दें, दिल्ली क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हर साल नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के त्योहार के दिन जो है बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेके जो है माता के दरबार में आते हैं। तो हम लोग इस समय मौजूद है हरिनगर माता मंदिर में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो माता का, जो आप देख सकते हैं ये गेट बना गया है, ये हरिनगर माता का दरबार है। और इसी गेट से अंदर हमारे श्रद्धालु जो है एंट्री करते हैं। तो साथियों, हम लोग आइए तो श्रद्धालुओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस माता मंदिर की क्या मान्यता है। आइए भाई। अभी जी, हमारे साथ इसी कड़ी में एक श्रद्धालु मौजूद है। मैडम जी, जी नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? बीना। मीना जी, कब से आ रही है आप माता जी के मंदिर में? आ तो रही हूँ कब से। क्या मान्यता लेके आती हैं आप? खुशी सुखी और क्या लेके आएंगे। इस साल क्या मान्यता है आपकी माता से? माता खुश रखे, सब कुछ पूरा करे बस। आप कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? नंदिनी। आप स्टूडेंट हैं? यस। तो क्या मान्यता आप लेके आएंगे स्टूडेंट के तौर पे? आप क्या क्या मान्यता लेके आए मंदिर? अच्छा करियर बनाऊं और पढ़ लिख के बड़ा बनूं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही सब मानती हूँ जो मेरा कुछ परिवार खुशी रहे और खुशी परिवार रहे, ऊपर घूमे परिवार में अच्छा बने, ऊपर पति बेटे अच्छे से कमाए खटाए। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना लोगों की भीड़ मौजूद है और इस समय हम लोग माता के गर्भगृह में मौजूद हैं, जाने वाले हैं। आप आइए, साथ आइए मेरे, आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साला। और कब से सेवा कर रहे हैं माता जी की आप? मैं 80 से आ रही हूँ, 1980 से आ रही हूँ और लगातार क्योंकि मेरठ
से आती थी, इसलिए आपने सेवा जो है 2012 से द्वारका आ गई थी। अब द्वारका से डेली मतलब फ्राइडे संडे को सेवा करती हूँ, नवरात्रों में सेवा करती हूँ। क्या मान्यता मानती है माता के यहाँ? मान्यता यहाँ तो जो आने पे सब कुछ जो आदमी सोचता है मिल जाता है, और मेरा अनुभव तो बहुत ज्यादा है। और मेरे हस्बैंड बीमार रहते थे, तो जो भी कुछ आज माता के 72 साल के हो गए हैं, पर अभी तक सेवा कर रहे हैं वो कैश में। बाकी माता की कृपा रहती है, जो आता है उसको सब मिलता ही मिलता है। मेरा अपना तो यही एक्सपीरियंस। मेरे 25 साल हो गए, 25 से जब से मेरी जो है मुँह में, तब से यही आ रही है, इस मंदिर में ही आ रही है। तो क्या मान्यता मानती है माता की? यहाँ पे जो भी मानत लेके आते हैं उसकी मान्यता पूरी होती है, बस संतोष रखना पड़ता है, इसलिए संतोषी माता का नाम दिया गया है। इनको ज्यादा प्रसाद नहीं चढ़ता, गुड़ चना और केला चढ़ के ही इसमें संतोष के लिए इनको कहा जाता है। इसलिए मैं इनको बहुत मानती हूँ, थोड़ा संतोष रखना पड़ता है, और इनको हम बहुत मानते हैं, ये सारी मान्यता पूरी करते हैं। जी माता के भक्त हैं, सभी आते हैं हर नवरात्रे, सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये माता की सिद्धि पीठ है। क्या बोला आपका? सुखविंदर कौर। कहाँ रहते हैं आप? इधर माता के आसपास में रहते हैं, कच्चे तिहाड़ में। बहुत मांगे यहाँ दरबार में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलता है, बगैर मांगे ही मिलता सब कुछ। आओ सारे भगत आओ, माँ से सब कुछ बैठी है देने वाली। अच्छा, सबसे बहुत अच्छा, हमारे जब से जुड़े हो बहुत कुछ दिया माँ ने मेरे को। नाम क्या आपका? देवी। मैम कब से सेवा कर रहे हैं सेवादार की? मेरे 25-26 साल हो गए। क्या मानते हैं मैम माता के, क्या मानते हैं? बहुत ज्यादा हम लोग मानते हैं, माता की बहुत ज्यादा कृपा है हम लोगों के ऊपर, बहुत मत काम करती है। बहुत मान्यता है माता की, मान्यता है बहुत मान्यता है माता के यहाँ पे। मन्नत तो माता जानती है, जो हमें जरूरी है वो माता धीरे धीरे सारा काम करती है। माता को पता है कि मेरे को क्या जरूरत है। क्या बोलिए? संभालवे से क्या मान्यता है आपकी, क्या मान्यता हुई है पूरी अभी तक? मेरे सारे काम माता से ही बनते हैं, सब कुछ मिलता है माता के दरबार। बहुत कुछ दिया माता ने, प्लाट दिया, बच्चे सही सलामत। कब से सेवा दे रही है? कब से सेवा दे रही है यहाँ पर? संभालवे से। क्या नाम आपका? नाम? लवीना दुबे। तो अभी आपने देखा कि हम लोग माता के गर्भगृह में थे, जहाँ पर संतोषी माता जी की जो है मूर्ति विराजमान थी, और आपने देखा कि तमाम लोग जो है जागरण में इतने विलीन थे, माता के दरबार में बैठकर इतना सुकून मिल रहा था कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है भंडारे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं यहाँ पर नवरात्रों में डेली हजारों सैकड़ों लोग डेली जो है इस भंडारे का आनंद लेते हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि इस भंडारे में हर दिन कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु जो है भंडारे को ग्रहण करने के लिए आते हैं। आइए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, जो हर दिन का भंडारा बनता है, हर दिन के जो झूठे बर्तन होते हैं उनको धोने का काम करती है। ये देखिए, आप आगे आइए, ये देखिए कितनी महिलाएं, कोई बर्तन धो रही हैं, कोई चम्मचे धो रही हैं, कोई प्लेट्स धो रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है प्लेट्स धो रही है, और ये सारी महिलाएं जो है प्लेट धोने का काम कर रही है। जी, तो हम लोग कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि कब से आ रही है। जी आप बताइए, कब से आ रही है, आप कब से सेवा दे रही है यहाँ पर? हमारा तो सेवा 20 साल से। तो अभी आपने देखा कि हम लोग माता के गर्भगृह में थे, जहाँ पर संतोषी माता जी की जो है मूर्ति विराजमान थी, और आपने देखा कि तमाम लोग जो है जागरण में इतने विलीन थे, माता के दरबार में बैठकर इतना सुकून मिल रहा था कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है भंडारे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं यहाँ पर नवरात्रों में डेली हजारों सैकड़ों लोग डेली जो है इस भंडारे का आनंद लेते हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि इस भंडारे में हर दिन कितनी भीड़, कितने श्रद्धालु जो है भंडारे को ग्रहण करने के लिए आते हैं। आइए। आप माता के दरबार में आए,
मैं तो आज ही आई हूँ वैसे, आज ही आई हूँ। आज ही आए आप, कैसा लगा आपका? अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? सीवन से आई। सीवन से आए। तो माता के दरबार में आप आए हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। आप कब से आ रहे हैं? मैं तो 16 साल से। हाँ जी। तो आप 16 से आ रहे हैं, क्या मान्यता लेके आते हैं माता के दरबार में? आप जो भी हमारे दिल में है वो मन्नतें लेके आते हैं और पूरी भी होती है। तो यहाँ का जो प्रसाद है माता का कैसा होता है? बहुत अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी मैडम, आप बताइए कब से सेवा दे रही है, क्या नाम है आपका? आपको नाम है, मैं तो पहली बार आई हूँ, आती हूँ लेकिन सेवा करने पहली बार आई हूँ, 2 साल हो गया। क्या मान्यता है माता की? इस मंदिर की क्या मान्यता है, संतोषी माता मंदिर की? इसको तो बहुत माता है, माता का महिमा अपार है। हाँ, बहुत माता का महिमा अपार है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए हो? सागरपुर से। हमारे साथ में बनवारीलाल चौरसिया जी हैं। आपको बता दें ये वही शख्स है जो हर साल नवरात्रों के त्योहार के दिन, नवरात्रों के 9 दिन के अंदर जो है श्रद्धालुओं को इतना सारा लंगर और पेट भर लंगर खिलाने का काम करते हैं। जी बनवारीलाल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय माता की भाई। जय माता दी। बनवारीलाल जी, आप इतने सालों से जो है इस संतोषी माता मंदिर के एक गर्भगृह में सैकड़ों लोगों को हर नवरात्रों में आप इतना लंगर खिलाते हैं। सैकड़ों ने हजारों की बात करो, बाकी ये है कि सब माता की कृपा से हम लोग लगे रहते हैं। और मैं खुद नहीं चाहता कि जिसको जिसको माता बुला रही है, चौरसिया ये नहीं चाहता कि कोई आदमी बिना खाए जाए ना, बिना प्रसाद लिए ना जाए। पूरी कोशिश होती है, जगह भी नहीं होती, मैं जबरदस्ती यहाँ बैठा देता हूँ, साइडों में बैठा के खिलाता हूँ कि अगर बैठ नहीं सकते आप लोगों के लिए चेयर भी लगा रखी है हमने, बुजुर्गों के लिए, आप वहाँ बैठ के आराम से खाओ, कोई दिक्कत हो हमें बताओ। आप कब से सेवा दे रहे हैं संतोषी माता मंदिर? 2009 से सेवा में है जी। बाकी माता की कृपा है जो हमें बुला रही है और आप लोगों की सेवा का मौका दे रही है। धन्यवाद सर। जय माता दी। जय माता दी। देखते हैं कि कुछ महिलाएं जो है वो भुट्टे की आटे का आटा गूंद रही है और जो कि श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मिलता है अंदर भंडार कक्ष में, तो आप देख सकते हैं। केपी बत्रा जी मौजूद हैं और जो मंदिर को सारी चीजें देख रेख करके अच्छे से चीजों को मेंटेन करके जो अभी तक है डेकोरम बना के रखे हैं, तो हमारे साथ मौजूद है बत्रा जी। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि बहुत सालों से इस मंदिर की मान्यता है और संतोषी माता मंदिर को दिल्ली से ही नहीं मात्र पूरे देश विदेश से लोग जो है दर्शन करने आते हैं नवरात्रों में। तो सर, हमारा सिर्फ ये छोटा सा सवाल है कि क्या इस मंदिर की ऐसी क्या ऐतिहासिक चीजें हैं और क्या ऐसी मान्यता है जो लोग इस माता मंदिर में खींचे चले आते हैं? सबसे पहले तो मैं कमेंट करूं कि मैं करता धरता नहीं, हमारे करता धरता अमित सक्सेना जी है। मैं मंदिर का पुराना सेवादार जी जी। और काफी साल से भंडारा को भी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत पहले पूजा भी देख लेता था। बाकी यहाँ हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सबसे वेरी प्रॉपर वे में। ये सिक्योरिटी की चीज है जो आपके साथ आए थे, इसी तरीके पूजा के हैं अलग। सिमिलरली आपके पास अंदर बैठे होंगे वो दूसरे, हर डिपार्टमेंट बांट रखा है। हमारे पास ये है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है इस मंदिर की कि यही मंदिर है कई मंदिरों में से कई सालों से, नॉट फ्रॉम टुडे, राइट फ्रॉम द डे ये जब से शुरू किए भंडारे, आज 107वां नवरात्रा चल रहा है। 107 में से इतने हम मना चुके हैं, 53 के करीब हो गए ना इस साल हमें। उससे तब से लेके आज तक बिठा करके ही भंडारा खिलाया जाता है इस मंदिर में, जिसमें आलू पूरी, पूरी जो होती है ये कुट्टू की पूरी होती है, जिसमें आलू मिक्स करके बनाया जाता है। और इसी तरीके रायता साथ होता है, आलू पनीर की सब्जी होती है, खीर होता है। एक दिन पनीर की सब्जी देती है, खीर डेली चल रही है इस बरातों में। तो ये लोग, एक तो ये इस मंदिर की अट्रैक्शन है कि लोगों को बिठा कर बड़े सम्मान से, इज्जत से भंडारा खिलाया। दूसरा, आप अच्छी तरह से जानते हो कि आज की डेट में हम जो इंसान है ना, ये बिना स्वार्थ के किसी चीज पे मानते नहीं है। जब तक हमारी यहाँ आस मुराद पूरी नहीं होगी
तो कोई आता नहीं है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आपको लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अभी चौकी का भी टाइम नहीं, चौकी आज दिन में थी, चौकी के टाइम पे यहाँ बहुत होता है। अभी थोड़ी देर बाद लाइनें आपको पीछे पेट्रोल पंप तक जा पहुंचेंगी। पूजा अंदर में आने माथा टेकने वालों की भंडारा ले। तो ये एक शक्तिपीठ के रूप में बन चुका है आज की तारीख में। हमारी वो अष्टधातु की मूर्ति एशिया में सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहाँ। तो लोग इसी अपनी निष्ठा से, क्योंकि उनके कार्य पूरे होते हैं, स्थान को सबसे बड़ा करता है, तो उस वजह से लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी आस मुराद पूरी होती है, इस तरह से आते हैं। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता। मतलब जैसे आपने कहा कि स्वार्थ से लोग आते हैं, चाहे मंदिर हो या भी हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका ऐसी क्या मान्यता पूरी हुई जो आपका माता की ओर जो है? मैं बताता हूँ कि मैं इस एट ए वेरी यंग एज, अबाउट 32 आई एम 82 नाउ। मुझे पहला कार्डियक अटैक हुआ। आप देख लीजिए कि उस जमाने में कोई इतना हॉस्पिटल नहीं होते। आज तो जिधर देखो हर तरफ है, सिर्फ सफदरजंग पंत हॉस्पिटल यही हुआ था। जी जी। तो मेरी बेटी, जिसके बच्चे आज लॉ करके अमेरिका में वो बहुत अच्छी जॉब पे बैठे हुए हैं, तो वो 5वीं में पढ़ती थी जब मुझे फर्स्ट अटैक आया। तो मेरी बेटी को कोई उसकी सहेली लेके यहाँ आई। छोटा सा मंदिर होता था हमारा, जहाँ आप अंदर आप गए होंगे, यहाँ बड़े गुरुजी की फोटो लगी है, यहाँ सिर्फ ये मंदिर होता था। वहाँ लेके गई, चौकी लगी हुई थी, माता की चौकी। माता ने कहा तू नीली कमीज वाले शर्ट जो है लड़की, इसको स्कर्ट वाली को बुलाओ मेरे पास। इसको बुलाया, उसको हाथ पकड़ा, कहने लगे तेरे बाप को यहाँ कुछ दिक्कत हुई है? आज तक हम कभी यहाँ आए नहीं थी, उस बच्ची कभी यहाँ आई नहीं थी, हमें रहते नजदीक ही थे चाहे तिलक नगर, लेकिन उसके वो जो उनको बताया गया। उसके बाद मैं, आप देख लीजिए, आई गॉट 2 अटैक्स। मैं आज की डेट में कैंसर पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने ये स्थान ने, माता ने, इसे हम मानते हैं जिनको, उन्होंने ये कहा कि मैंने इससे बड़ी सेवा लेनी है। मैं अब तक, हम घर में बैठ के भी सोचते हैं कि बताइए कहाँ 32 साल का और आज 82 साल में, 50 साल से मैं इस मंदिर से जुड़ा। मैंने वो स्वार्थ करा। ये होता है जब हमें चमत्कार दिखता है तो हम आते हैं। तो ये है, इस तरह से सैकड़ों, जिसको आप उठा लोगे, हर एक की कोई जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे हुआ, तभी वो जुड़ते हैं। हम में से कोई, ये अंदर आप जाओगे ना, कोई पेड नहीं, कोई ये लेडी जितनी बैठी है कोई पेड नहीं है, सब सेवादार। हलवाई भी आप पूरी जो बना रहे हैं, कोई इंजीनियर मिल जाएगा आपको, कोई डॉक्टर मिल जाएगा, ये बैठे दिस बॉय ये लुक आफ्टर कर रहा है, ही इज इंजीनियर, बहुत अच्छी कंपनी में कंसर्न उसमें जॉब करते हैं। तीसरी पीढ़ी इनकी चल रही है इस मंदिर से जुड़ कर। कुछ तो है ना चीज, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ना। हम ना कहें, लोग आम लोग से आप पूछोगे वो भी बताएंगे। हम तो चलो आप कह सकते हो कि क्योंकि यहाँ से जो 50 साल से जुड़ गए, तो इसलिए जुड़ता ही इंसान तब है, माता जोड़ती ही उसी को है जिसमें उससे कुछ दिखाई देता कि ये चलेगा। बाकी इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ, A to Z तक किसी को खड़ा करके पूछ लो, कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में उसको प्राप्त हुआ ही हुआ यहाँ से। कुछ मीन्स नॉट नेसेसरली कि मतलब मॉनेटरी है या कुछ है, हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, फैमिली वाइज, किसी के बेटे की उम्मीद थी, किसी का कुछ था, तो इस तरह से जुड़ती चली एक संस्था बन गई। थैंक यू सर। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं DDA में इंजीनियर रहा हूँ और मैं वहाँ से रिटायर हूँ गवर्नमेंट सर्विस से। और मैं यहाँ पे माँ से मेरा लगाव है। माँ ने मेरे काम करे और मेरे क्या सभी के माँ ने काम करे, और ये शक्तिपीठ है जहाँ लोगों के काम करने हैं। और माँ की सेवा में आप देख रहे हो, सब अपने मन तन धन से लगे हुए हैं। किसी को कोई वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है सेवा करने में। ये माँ का ये चमत्कार है। और ये कलयुग की देवी है माँ संतोषी माँ, ये सबके काम कर रही है और यही उद्धार करेगी कलयुग में लोगों का।
मेरी प्रार्थना यही है कि सब लोग जो है आए, माँ से जुड़े और माँ से जो है अपना जो भी है झोली भरे। धन्यवाद। अब में पीके शर्मा जी जो कि इस मंदिर का पूरा सिक्योरिटी का इंचार्ज जो है इस टाइम में संभाल रहे हैं। तो पीके शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपसे जानना चाहते हैं सर, कब से सेवा दे रहे हैं आप इस मंदिर में और क्या मान्यता है मंदिर की? सर मैं सेवा दे रहा हूँ कम से कम 10-12 साल हो गए और मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन माता ने अपने चरणों में लगाना था, हम तो किसी काम के नहीं है, लेकिन माता ने कुछ देखा होगा तो माता ने अपनी तरफ खींच लिया। उसी समय से कई उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में भी आए, लेकिन माता ने उनको संभाला है। और रही बात दूसरी, ये माता ने जिम्मेदारी दी हुई है, तो कोशिश मेरी यही है कि इसको फुलफिल करूँ। और बाकी आगे तो माता है, ये जहाँ कहीं खतरा नहीं जाता है या कहीं दुख परेशानी होती है तो माता ही सॉल्व डाउन करती है उसको। और दूसरी बात, मैं सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे इधर 300 से 400, 350 से 400 सिक्योरिटी वाले हैं। सब कोई पेड नहीं है, सब अपने डिवोटी जो है अपना उससे करते हैं, मन से भावना से सब यहाँ पे वो है, हम वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे। और किसी से कोई शिकायत नहीं मिलती, सभी अपनी अपनी जगह पे सबको पता है कि मंदिर की सिक्योरिटी कैसे करनी चाहिए। पुराने हैं, किसी की 25 साल हो गई है, किसी की 30 साल हो गई है, किसी की 40 साल हो गई है। तो इतने पुराने और इतने सबको इतना, जैसे यहाँ हर ईंट में जो उसमें सीमेंट रमा हुआ है ना, वैसे इस मंदिर में हमारे सेवादार रमे हुए हैं। तो उनको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कर रहे हैं। और बाकी की तो माता को किसी सेवादार की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये तो जरूरी है कि होना भी चाहिए, क्योंकि माता हमारी माँ है और उनकी सुरक्षा करना भी हमारा काम है। इसलिए सभी अपने मन से करते हैं। सबको तरीके से बताया गया है, वॉकी टॉकीज या मेटल डिटेक्टर्स, जो भी सिक्योरिटी का क्या क्या नियम है सबको हम बता देते हैं, रफली बताते हैं। डेप्थ में जाकर तो नहीं बता सकते, लेकिन तकरीबन सभी ट्रेंड हो गए हैं। बस बाकी और किस तरह से आपने भी देखा है कितना रश है, और हम कोशिश मिलके सब एक टीम है हमारी, हम सब मिलके माता की सेवा करते हैं। थैंक यू सर। तो इसी कड़ी में हमारे साथ अशोक गोयल जी जो कि इस संतोषी माता मंदिर जी के सेवादार है। सर, क्या कहना चाहते हैं संतोषी माता जी के मंदिर के बारे में और क्या मान्यता है, बताइए सर। सर, ये मंदिर नहीं है, ये चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और जो सेवादार यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो आज से नहीं जुड़ा हुआ है, 30-35 साल से यहाँ लगातार जुड़ा हुआ है। देश विदेश के सेवादार यहाँ पे आते हैं, नवरात्रों में विदेश से बहुत सेवादार यहाँ आते हैं और यहाँ पे रहने का पूरा प्रबंध किया हुआ है भगत जी की तरफ से। सब लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं, सबको भंडारा, सबका रहने का खर्चा वो सब मंदिर की तरफ से होता है। और मैं भी इस मंदिर से करीब 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। माता ने मेरे को सेवा दी हुई है और मैं पूजा में सेवा कर रहा हूँ, पूजा में सेवा करता हूँ। तो ये एक चमत्कारी मंदिर है। बहुत छोटा सा मंदिर होता था, बड़े भगत जी थे जो यहाँ पे संस्थापक थे, वो छोटे से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के माता का नाम लेते थे, माता को जपते थे, तो तभी माता यहाँ पे प्रकट हुई। और आप ये देखिए वो छोटा सा मंदिर आज कितना भव्य रूप हो चुका है, ये शक्तिपीठ बन गया। आज ये शक्तिपीठ है माता का, और इससे बड़ा संतोषी माता का कोई मंदिर नहीं है पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा मंदिर है संतोषी माता का। और यहाँ पे साक्षात माता रानी भगत जी के शरीर में प्रवेश करती हैं और जो आपका जो भी कुछ आपके मन में है, जो भी आप है, माता खुद बताती है कि आप इस बात से परेशान हैं, आप इस बात से खुश हैं, आपको ये चाहिए, ये आपके जीवन में कमी है, उस सब चीजों को माता खुद जानती है और माता खुद बताती है। ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मन की बात को, आपकी सारी चीजों को माता पढ़ लेती है और उसी चीज को माता यहाँ पे बताती है। और ये आप ये देखिए बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ पे इतना भीड़ होती है, अभी आपने देखा होगा कि बाहर पेट्रोल पंप तक भीड़ लगी हुई है, करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी इतने वीआईपी सब आते हैं। यहाँ की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी फर्स्ट डे आई थी यहाँ पे, और सारे मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, सबने यहाँ पे दर्शन किया है, माता रानी का आशीर्वाद लिया है। और भक्तों को भी सबको उन्होंने अपनी तरफ से ये नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी भक्तों से अपील करूँगा, पूरे दिल्ली एनसीआर में सब में कि इतने चमत्कारी मंदिर में आप आइए, दर्शन करिए और अपना भाग्य उज्जवल कीजिए।
ये बहुत बड़ा मौका है, इसको ना छोड़ें। आप यहाँ पे आइए और माता के दर्शन करिए। यहाँ पे अष्ट धातु की इतनी विशाल मूर्ति है कि आप अगर देखेंगे तो उस मूर्ति के साथ आप अगर सामने बैठेंगे, बैठ के आपको साक्षात ऐसा लगेगा माता आपसे बात कर रही है। आपको ऐसा प्रकट होगा कि माता मेरे से बात कर रही है। तो मैं तो सभी भक्तों से, सभी एनसीआर में, सभी हिंदुस्तान के जहाँ भी जो भी माता संतोषी के भक्त हैं, वो नवरात्रों में यहाँ पे आए, दर्शन करें, माता का आशीर्वाद लें। उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होंगी, ये मेरा विश्वास है। जय माता की, जय माता की।